तुम्हारा जो ये बंद होता हुआ व्यापार है ना, तुम्हें जो लग रहा है कि अब इसे बंद ही कर देने में भलाई है, कुछ नया कुछ अलग शुरू करोगे। तुम एक बात जान लो, एक समय पर जब ये सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर था ना, तब भी तुम ही थे, तुमने ही इसको बनाया था। तो आज भी जब ये गिर रहा है ना, तो इसे तुम उठा सकते हो। तुम्हारे पास ये बुद्धि है, ये कला है, और तुम ही इसके माता पिता हो, तुम ही इसके सर्वे सर्वा हो। तो तुम ही इसे फिर से पुनः एक बार और इसे जन्म दे सकते हो। ऐसे छोड़ कर मत जाओ। आज तक तुमने जो चीज़ चाही है उस चीज़ को तो तुमने पूरी की है। कभी तुमने उस चीज़ को लेकर ऐसा नहीं किया कि अब बस हो गया, रहने दो, छोड़ दो, जाने दो। नहीं, जिस ज़िद पर अड़े हो उसे तो तुमने पूरा किया है। इस बार क्यों हार रहे हो? और अगर तुम ये छोड़ कर जाओगे ना, तो बाद में तुम्हें बहुत दुख भी होगा, क्योंकि तुम्हें ही पता है कि तुम्हें क्या करना है और कैसे सब ठीक होगा। जो बिगड़ा है वो ठीक भी तुमसे ही होगा, और कैसे होगा ये रास्ता भी तुम्हें ही पता है, किसी और को नहीं। इसलिए प्रयास करो, ठीक हो जाएगा। एक बात और मुझे तुमसे कहना है। तुम्हारे घर पर, तुम्हारे परिवार में एक आदत जो है ना सबकी, एक ही बात का विश्लेषण करना और करते रहना और निरंतर करते रहना, ये ठीक नहीं है। बात हुई और फिर उससे आगे बढ़ना है। एक विषय पर इतना बोल लेते हैं कि सब परेशान हो जाते हैं एक समय के बाद। ये नहीं होना चाहिए। और ख़ासकर कि किसी ने नहीं पूछा, किसी ने सम्मान नहीं दिया, कोई मिलने नहीं आया, इन बातों में तो तुम्हारे घर के एक आधा लोगों की बड़ी रुचि रहती है। और जिनकी इतनी रुचि रहती है ना, बेहतरी इसी में है कि तुम उनसे थोड़ी दूरी बना कर रखो, वरना तुम्हारी बुद्धि भी इस चक्कर में ख़राब कर देंगे। इस तरह के प्रदूषण से भी तुमने बचना है। और घर वालों को समझाओ, किसी से उम्मीद रखने की ज़रूरत नहीं है। जब उम्मीद नहीं रखोगे तो खुश रहने लगोगे, और उम्मीद नहीं रखोगे तो सब पूरा होता हुआ दिखेगा। उम्मीद ही एक ऐसी कड़ी है ना जो कई चीज़ों को रोक कर रखती है। और जब उम्मीद ही नहीं रखता है ना इंसान, तो बहुत चीज़ें मिलने लगती है। तब तो हर कुछ जो मिलने लगती है वो ये मान लो कि बहुत सुकून दे जाती है। अब तुम्हें अगर सच में सब कुछ ठीक करना है ना, तो तुम्हें कर्म करना होगा। बोलने से, सुनने से, देखने से नहीं होगा, करने से होगा। तुम्हें अब कर्म करना होगा, और तुम्हारे लिए वो मुश्किल भी नहीं है। तुम तो प्रयत्न अच्छा ही कर रहे हो, बस और आगे इसी तरह धीरे धीरे करके बढ़ते जाओ। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। आयुष्मान भव, दीर्घायु भव।